स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी में। दोस्तों, जनरल नॉलेज के ऊपर ये वीडियो बने है। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में हमारे देश में बजट यानी कि जो हमारा जो बजट ईयरली होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो बजट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, उसके ऊपर ही ओनली बजट के ऊपर ही डिपेंड है सारे क्वेश्चन, उनके ऊपर बात करेंगे। बजट किसने लागू किया, कब कौन सा बजट हुआ, उसके बारे में डिस्कशन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए। तो चालू करते हैं पार्ट 2 जनरल नॉलेज का। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आई बटन में भी दूंगा। क्वेश्चन है, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? जो हमारा नॉर्मल बजट आता है ना, उसमें से रेलवे के बजट को अलग किया था। पहले क्या था कि 1921 से पहले पूरा बजट एक ही में आता था, बट अभी उसके बाद में अलग किया था। किस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट जनरेट हुई जिसको बेस रखते हुए रेलवे बजट को अलग किया? वो है अकबर समिति। अकबर समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे उसको अलग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? अविभाजित भारत मतलब जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूरा मिलकर एक अखंड भारत था, उस समय पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मालूम होगा, पर फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आपके जस्ट रिफ्रेशन के लिए। आर के षणमुखम शेट्टी ने उसका बजट दिया था फर्स्ट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? जब भारत इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में कब पहला बजट प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसके बाद में 26 नवंबर 1947 को हमारा पहला बजट पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? वो भी आर के षणमुखम शेट्टी, यानी कि उससे पहले भी उन्होंने ही किया था और स्वतंत्रता के बाद में पहला बजट उन्होंने ही पारित किया था। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्वकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? जो पहला पूर्वकालिक बजट यानी कि स्वतंत्रता से पहले का बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1948 से 1949 इस टाइम पीरियड में जो बजट किया था वो पूर्वकालिक बजट कहलाता है। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्वकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? वो कब प्रस्तुत किया और ये किसने प्रस्तुत किया? ये भी आर के षणमुखम शेट्टी इसने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्वकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1949 से 1949 में किया गया था। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं 14, उसमें से किन किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं को बजट प्रस्तुत करने का श्रेय, यानी कि उन्होंने खुद ने बजट प्रस्तुत किया था? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये 3 हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में उनकी बेटी और उनके बेटी का बेटा। ये उनके एक खानदान है, एक परिवार है, उनको ही स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय है। यानी कि हम एक फैमिली है तो उससे याद करने में इजी रहेगा हमारे लिए कि गांधी फैमिली ने किया था। गांधी फैमिली में कौन कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन को याद रखना। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? यानी कि अभी जो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण देख रही है, उससे पहले कौन देख रही थी? तो वो इंदिरा गांधी। उससे पहले पहली लेडीज थी इंदिरा गांधी, उसके अलावा कोई लेडीज नहीं थी।
भारत देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? शून्य आधारित बजट की परंपरा किसने डाली थी? राजीव गांधी ने डाली थी। शून्य आधारित बजट क्या होता है, इसका आप कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में दूंगा। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने, यानी कि जो ब्रिटिश के पहले भारत में किस शासक ने मतलब घाटे में भी बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक जब अपना मुगल शासक था, उसने ये बजट को अपनाया था। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। जो वर्क, कार्य, परिणाम और लक्ष्य, टारगेट, उसके आधार पर सृजित यानी कि उसके आधार पर बनाया गया बजट क्या कहलाता है? वो निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? पूंजी बजट में। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका आंसर है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको मालूम है, आपने अपनी नोटबुक में सही से आंसर भी लिख दिया होगा, बट फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है? या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? यानी कि लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसके लिंग के आधार पर किया जाता है, तो उसमें जेंडर बजट उसको बोलते हैं। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि कर यानी कि टैक्स, जिसको अदायगी मतलब दिया जाता है, पे किया जाता है, उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष कर के ऊपर यह नियम है। आपको पूछ सकता है प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन बताओ, तो ये जो क्वेश्चन है वो आंसर में लिख दोगे तो वो आपका प्रत्यक्ष कर वो डेफिनेशन हो जाएगी। आय कर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? ये सारे जो है वो किस तरह टाइप के कर हैं? वो प्रत्यक्ष कर हैं। जो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं तो ये सारे लिख सकते हैं। आय कर, निगम कर, यानी कि जो आय कर है, इनकम टैक्स है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष की जो इनकम के ऊपर होता है उसी को वो पे करना होता है, व्यक्ति विशेष को ही। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आधार पे ये इसमें डिटेल है, तो ये आपको एक अच्छा प्रत्यक्ष कर के ऊपर अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? ये है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी कि सीमा शुल्क यानी कि आपका जो आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो वो आपका गाड़ी किसी का भी हो सकता है, बट जो गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है उसको पे करना है, तो वो सारे कर। जो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, आप किसी के और के कंपनी में आपने अपना लगा के प्रोडक्शन दिया और आप उसका पे कर रहे हो, तो वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में हो जाता है कि यानी डायरेक्टली उस इंसान ने पे ना करके कोई और भी पे कर सकता है इसको। सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ हैं? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ये चार महानगर हैं। यहाँ पे चार बड़े बड़ी जो नगर हैं वहीं पे इसके रेल के मुख्यालय हैं। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? जो भारत का जो रेल नेटवर्क है, जो रेल का जो जहाल बिछाया हुआ है बड़ा, उसका विश्व में कौन सा स्थान है? वह है चौथा स्थान।
भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, यानी कि जो विश्व में तो चौथा स्थान था, एशिया में कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। यानी कि जो एशिया में भी भारत से ऊपर में कोई ऐसा देश है जो क्या बोलते हैं रेल नेटवर्क में ज़्यादा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए आप, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। 1905 में जब अंग्रेज भारत गुलाम था तब भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की गई थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में यानी वर्ल्ड में प्रथम रेल कब चली थी? भारत में पूछेंगे तो भारत में थाने से मुंबई के बीच में प्रथम रेल चली थी। तो रेलवे से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस के डिटेल में 25-30 क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मैं आपको पार्ट 3 में रेलवे से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी वीडियो में अपलोड करूंगा 1-2 दिन के बाद में, उस वीडियो में सारे रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उस तब तक के लिए आप इंतजार करना। 1825 में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी प्रथम रेल। कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ स्टार्ट हुई थी, दोनों इस क्वेश्चन में आंसर में दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा 2 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए आपके। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया? वो 1824 ईस्वी में। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको इस वीडियो से विदाई लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेल बजट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर। रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि वो बजट भी हो सकता है, रेलवे से रिलेटेड हमारे देश के जो 25-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।